नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यारा भारत पर। यूपी में चुनाव होने वाले हैं 2022 में। पूरे देश की नज़र यूपी के चुनाव पर है कि इस बार कौन सरकार बना पाएगा। क्या ऐसा पहली बार होगा कि योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, या जो कोई और आएगा कि जैसा यूपी में रहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री लगातार 2 बार नहीं बना है। हमारे साथ यहाँ पर जनता है, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं, युवा हैं, कि क्या माहौल इस बार यूपी में है। बताइए सर, क्या माहौल इस बार यूपी चुनाव को लेकर आप लोग? बस भैया बीजेपी आनी, 100% बीजेपी आनी है। योगी जी का कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा है और उम्मीद है कि अगली बार से भी ज़्यादा पूर्ण बहुमत के साथ योगी जी फिर से आएंगे। हाँ, अखिलेश यादव बोल रहे हैं 400 सीट उनका होगा। भैया बोलने को तो बहुत कुछ आदमी बोलता है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो जनता तो जवाब देगी। लेकिन बनारस वासियों का ही आपको बता दें कि बनारस में बीजेपी का पूरा गढ़ है। आप मानिए न मानिए, यहाँ से तो सपा की समझ लीजिए एक सीट भी निकलनी मुश्किल है। अपना जो मतलब पर्सनल हमारा राय है, जो हम लोग देख रहे हैं। बाकी योगी जी को इस बार भी आने से कोई रोक नहीं सकता, ये तय है। तो कुछ काम हुआ है? बहुत काम हुआ। आप जहां हम इस समय प्रेजेंट टाइम में खड़े हैं, सिगरा बगल में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है, जो कि पूरे विश्व पटल पे जाना जाता है। और बहुत सारे आए दिन हम देख रहे प्रेजेंट टाइम में विकास। बनारस जो है कि विकास की तरफ अग्रसर है। 13 दिसंबर को भी मोदी जी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाले हैं। सब योगी जी की देखरेख में हो रहा है। तो हमें नहीं लगता कि हमारी प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है, बीजेपी सरकार, वो काम नहीं कर रही है। बहुत अधिक काम कर रही है। कुछ लोगों को दिख रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है। सबकी अपनी अपनी देखने की तरीका। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। अखिलेश यादव बोल रहे कि बनवा के हम गए थे, मतलब हम सोचे थे हमारा ही काम योगी जी कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? अब वो तो देखिए, अखिलेश जी ने भी अपने कार्यकाल में काम किया है, ऐसा नहीं है। रही बात बोलने ना बोलने की, तो जो दिखता है वो बिकता है। उन्होंने जो काम किया है और जो कर रहे हैं वो पूरी जनता जान रही है। जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, हम भी नहीं मूर्ख बना सकते। तो जनता इसका जवाब 2022 के आने वाले चुनाव में जरूर देगी। मतलब योगी अखिलेश में योगी बेटर लगते हैं? बिल्कुल योगी जी बेटर हैं। 2022 में भी उनकी सरकार आनी तय है। आप बताइए सर, क्या नाम पड़ेगा? शांति निकेतन गुप्ता, क्या करते हैं? मैं पीएनबी का मैनेजर हूँ। ये बताइए, क्या माहौल इस बार यूपी चुनाव में? इस बार भी कोई इसमें संदेह नहीं है। बीजेपी हर हाल में योगी जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि लोग कथनी और करनी बहुत अंतर है। लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आप ये देख लेते हैं कि अभी हाल ही में रुद्राक्ष कन्वेंशन, जैसे भाई ने बताया कि रुद्राक्ष कन्वेंशन जो कि इंटरनेशनल लेवल पर देखा जा रहा है। और आप चले जाइए चंदौली जिला जो बगल में है, वहाँ पे मेडिकल अभी कॉलेज का मतलब उद्घाटन किए हैं लास्ट मंथ में, इस टाइप के। और आपके देखिए रोडवे पे जहाँ रोड आदमी बन जाता है, वहाँ पर बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है, उसका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। तो इस तरफ से बताइए कि आप योगी सरकार नहीं है तो कौन सरकार आएगी? चाहे आप किसी भी जनता से मतभेद ले सकते हैं। और हम 110% करते हैं कि इस बार योगी जी, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री 100% 110% मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार। बनारस की जनता के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बटन दबेगा तो सिर्फ कमल पे ही बटन दबेगा। कमल आना ही तय है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बाबा बैल और बुलडोजर से मुक्ति चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं, कहने को देखिए भाई, मुख्यमंत्री वो भी थे लास्ट मंथ में, तो उसमें कहने करना भाई उनका राजनीति एक है, पॉलिटिशियन है, आप बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा है तो ये नहीं कि लोग कहते हैं कि बाबा है। वो भाई ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन है, 18 साल से सांसद रह चुका है गोरखपुर का, जिन्होंने जनता का देख रेख किया है। आज वो जनता ने ही चाहा तो मुख्यमंत्री बना है। ऐसा नहीं है। लोग बाबा के नाम पर बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन उसको आप जाके देखिए संसद में दहाड़ने वाला कौन है? जो योगी जी दहाड़ रहे हैं, और उसके अलावा कोई दहाड़ने वाला है? इस तरह से मैं कहूँगा कि योगी जी हर हाल में सारे मुख्यमंत्रियों में बेस्ट मुख्यमंत्री माने जाएंगे हमारे भारत में। आने वाले दिन में मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री की दावेदार की पोस्ट पर जाने जाएं, उनको दिया जाए ऑप्शन। बिल्कुल भैया। अखिलेश यादव बोलते हैं कि हम थे तो हमने टैबलेट बांटा। योगी जी टैबलेट या लैपटॉप नहीं बांट रहे हैं, घंटा बजाते हैं, बस उनको चलाने नहीं आता है। देखिए, ये मुद्दा जो बोल रहे हैं, आज फ्री में जो बांट रहे हैं, तो लोग जनता कहती है ना कि महंगाई हो रहा है। आखिर बताइए, जब फ्री में दे देंगे, आवास रहने के लिए फ्री में देंगे, टॉयलेट फ्री में दे देंगे, खाने के लिए फ्री में दे देंगे, सोने के लिए फ्री में दे देंगे, तो फिर काम कौन करेगा? तो ऑटोमेटिक वो किस पे आएगा? आम जनता पे ही आएगा ना पैसा। फ्री में गवर्नमेंट कहाँ से देगी? हम जो टैक्स पे करते हैं वहीं से देती है गरीबों को। तो जब वो काम ही नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक महंगाई ऊपर जाएगा ही जाएगा। 110% है, इसमें कोई कहने के शक्य नहीं। आप इकोनॉमिक रनरेट से देख लीजिए कि जब तक भाई आप जो कोई भी है प्रोडक्ट, जब तक प्रोडक्ट को आप नीचे लेवल जा रहे हैं तो फ्री में उसको देंगे। अब एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि किसान का मुद्दा उठ रहा है, 22 रुपये किलो चावल लिया जा रहा है। जो चावल है आरवा वाला, और 22 रुपये किलो चावल लिया जा रहा है और उसको फ्री में दिया जा रहा है।
अब उठा कर योगी जी ने बोल दिया नवंबर पूरा जाएगा, मार्च तक जाएगा। तो ये बताइए अब इसका महंगाई किसको झेलना पड़ा? हम ही लोग झेलेंगे ना, कौन झेलेगा? सही बात। इसमें महंगाई के लोग मुद्दा उठाए, महंगाई कहाँ से आ गई? जब हम लोग फ्री में खाएंगे तो फिर कौन भरेगा? क्या योगी अपने घर से देंगे? उनके कौन से बाल बच्चे हैं या शादी हुई है कि अपने लिए वो कर रहे हैं काम? वो तो सारे यूपी के लिए काम कर रहे हैं। सर माहौल तो एक तरीके से बीजेपी का ही है और बीजेपी ही आएगी जी। क्यों आएगी, क्या काम देख रहे हैं आप? सर काम क्या है कि आप सबसे बड़ी चीज़, अगर आप विश्वनाथ मंदिर जाते हो, पहले आप देखो विश्वनाथ मंदिर कितने कम जगह में था, आज के डेट में जाओ तो लगता है कि हाँ हमारे बाबा एक जगह है, क्या मतलब कितने अच्छे तरीके से उसको मोदी जी ने करवाया है। तो ये बीजेपी आने के ही हुआ है। आप देखो राम मंदिर बन रहा है, सबने बोला बनवाएंगे, बनवाया किसी नहीं, बीजेपी ने ही बनवाया। आप देखो कश्मीर में जो एक एक्ट था 375-70, हाँ वो हटा दिया इन्होंने। तो और आप देखो जितना इन्होंने रोड सही करा, बाबतपुर में आप जाते हो जब रोड पे लगता नहीं है कि बनारस, लगता है दिल्ली में हो आप, जो आप रोड की कंडीशन देखते हो। एग्जैक्ट मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, बनारस मेरा घर है, जब मैं वहाँ आता हूँ मेरे को लगता है कि मैं दिल्ली वापस आ गया, जैसा रोड बनाया इन्होंने। तो और करते ही जा रहे हैं। अभी देखो आप कंटिन्यू काम चल रहा है, मेट्रो का भी पास हो चुका है बनारस में, आने वाले टाइम में मेट्रो भी आएगी। तो भाई जो काम करेगा उसी को ना वोट देंगे हम लोग। तो दिल्ली में क्या स्थिति है इस बार? अभी दिल्ली में तो केजरीवाल के सिवा कोई नहीं आ सकता। काम चल रहा है सही? हाँ यहाँ बिजली थी, इस समय बिजली एकदम नहीं मिल रही थी। सबसे बड़ा परिवर्तन आप बिजली का देखेंगे कि किसी भी पार्टी में 70 साल में बनारस इतना प्राचीन था, उसके बाद भी आपको कभी बिजली देखने को नहीं मिला। बिजली के लिए हड़ताल करना पड़ता था। और सबसे प्राथमिक चीज़ है बिजली। बिजली रहेगा तो हर काम सही रहेगा। उसके बाद आप सड़क देख लीजिए, उसके बाद जनता सफाई देख लीजिए, उसके बाद आप और भी चीज़ें देख लीजिए कि आप जैसे किसानों को 2000 रुपया दे रहा है सरकार। उसके बाद कोई भी जैसे स्कीम आ रही है तो वो इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उसमें आपका जो सरकार योजना बना रहे वो जन जन तक पहुंच रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कागजी कोई काम नहीं हो रहा। सपा गवर्नमेंट में सिर्फ कागजी काम हो रहा था और कांग्रेस जो है कोई काम ही नहीं कर रहा था, बस हवाई बात था। तो परिवर्तन बहुत ज़्यादा है, बहुत योग्यता है लोग और बहुत परिवर्तन हुआ है। और यही परिवर्तन हम तो चाह रहे हैं कि 27 नहीं, मतलब कम से कम 50 साल मोदी रहे या भाजपा गवर्नमेंट रहे। भाजपा महादेव वाली बात नहीं है, बात जो जेन्युइन बात है उसको आप यहाँ से देख लीजिएगा। 2014 के पहले आप आए होंगे तो 2014 के पहले और अब में आप परिवर्तन खुद देख सकते हैं कि यही पुरवा फेंका रहता था, पुरवा कोई नहीं उठाता था। लेकिन आज कम से कम उनके कहने, मोदी जी के कहने से लोग डस्टबिन रख रहे हैं, डस्टबिन में दोना फेंकता है। आदमी इतना जागरूक हो गया है। सबसे बड़ी मानसिक रूप से इतना परिवर्तित किए हैं और जन जन तक परिवर्तन। पहले सोचिए, अगर आप मुझे क्या परिवर्तन मिला है तो मुझे सबसे बड़े 10% आरक्षण मिला है। मेरे माता जी को अनाज मिल रहा है। दूसरा फायदा ये, मेरे पिताजी को 2000 रुपया मिल रहा है। मेरे गांव में लाइट हुई है। मेरे गांव में सीवर, मतलब कि पाइपलाइन जो एकदम गांव पिछड़ा गया। लाइट 24 घंटे, सबसे बड़ा लाइट था। हम लोग कभी लाइट नहीं देखे थे। लाइट अगर मिला होता तो आज दूसरा परिवर्तन होता है। और ये किसको मिल रहा है? हर आदमी को मिल रहा है। जाति धर्म और कोई पर्सन को देख के नहीं मिल रहा है, चाहे मुस्लिम हो, हिंदी हो, सिख, ईसाई, दलित, ब्राह्मण, कोई हो, सबको मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये कोई वर्ग विशेष के लिए नहीं, कोई जात विशेष के लिए नहीं है। जो वहाँ से निकल रहा है, 1 रुपया निकल रहा है तो 1 रुपया पहुँच रहा है जनता तक। आपको ये बात है। पहले दिल्ली से 100 रुपये चलता तो यहाँ 10 रुपये पहुँचता था। आज दिल्ली से 100 रुपये चला तो हमारे अकाउंट में 100 रुपये पहुँच रहा है। पूरा दिल्ली से 100 रुपये अगर चला तो हमारे अकाउंट में 100 रुपये पहुँचा। और जितनी भी सुविधाएं हैं, एक नीचे तबके से लेके एक व्यापारी से लेके सबको सुविधाएं मिल रही है। किसान सम्मान निधि ले लीजिए, गरीब अन्न धन योजना ले लीजिए, सारी सरकार की इतनी सारी सुविधाएं हैं, वो एक अंत्योदय तक एकदम आदमी तक पहुँच रही है। आप देख लेंगे ये सड़क पर जो लाइटिंग है, ये 24 घंटे ये लाइट मेन लाइट से कनेक्टेड है और ये पूरी रात नहीं बुझती है 24 घंटे, क्योंकि 24 घंटे लाइट है। कभी बना शहर अंधेरे में नहीं रहता है। बिजली की बात आप लोग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल भी यूपी आए हैं, बोल रहे कि हम 24 घंटा बिजली जो भी देंगे फ्री देंगे। देखिए दिल्ली और यूपी ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में भी मैं रहता हूँ। दिल्ली का आपको बता दूँ, दिल्ली में जैसे कि एक यूनिट होती है ना, कुछ यूनिट तक उन्होंने चार्ज कम किया हुआ है और ऐसा नहीं कि उन्होंने फ्री किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल ने काम किया दिल्ली में, बस बिजली और पानी पे, और कहीं काम नहीं किया है। दिल्ली देखिए, दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़, यहाँ क्या है कितना 25 करोड़, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 30 करोड़। आप इसको देखिए, 2 करोड़ टैक्स भी तो 25 करोड़ का आएगा ना, टैक्स भी तो आएगा। टैक्स भी देखिए तो और कुछ देखिए ना कि वहाँ पे स्लैब देखिए ना कितना यहाँ पे बेरोजगारी है,
दिल्ली में क्या है ना, वहाँ पे इनकम का स्रोत कितना है, यहाँ पे इनकम का स्रोत है। लेकिन जो दिल्ली राजधानी है, ये बनारस का मेन अर्थव्यवस्था टूरिज्म पे डिपेंड है। बनारस टूरिज्म पे चलता है, आज के डेट में टूरिस्टों पे चलता है। दिल्ली हमारी कैपिटल है, दिल्ली और यहाँ की तुलना नहीं है। बताइए सर, क्या माहौल आपको लग रहा है यूपी चुनाव जो होने वाला है, क्या माहौल लग रहा है? भाजपा का माहौल तो लग रहा है कि ठीक ही रहेगा। ऐसा लग रहा है कि भाजपा ही आएगी, मगर लोग अपनी अपनी हवा चलाए हुए हैं, सपा वाले भी यहाँ, कांग्रेस वाले भी, मगर हमको उम्मीद है तो भाजपा से है। आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, काफ़ी आपने देखा है, राजनीति देखी, दुनिया देखी है, तो पहले भी सरकारें अखिलेश यादव, माया बहन जी की थी। सरकार से ही भाजपा पर जो है ज़्यादा कॉन्फिडेंस लोगों का होता जा रहा है, और ये लोगों को विश्वास हो रहा है कि हम लोगों को सुविधा मिलेगी और जनता जागरूक हो रही है, तो उससे जो है सबको सहूलियत जरूर मिलेगी, ऐसा विश्वास दृढ़ होता जा रहा है। हाँ, जो भी काम ठीक है, और जो कुछ भी कमी है वो भी एडजस्ट हो जाना है। हाँ, भाई साहब भी कुछ बोल रहे थे अभी, इनका ऐसा है कि जादू का छड़ी नहीं, जो योगी जी घुमा देंगे हो जाएगा, ठीक है। अभी कोई भी काम होगा धीरे धीरे होगा, आराम से होगा। एक एक जो इतना जो इन लोग ने क्या नाम से डिसीजन लिया है वो तो लाजवाब है, इसको कोई कहने वाली बात नहीं, लेकिन समय चाहिए थोड़ा। योगी जी को समय चाहिए, या मोदी जी हो या योगी जी लोग को समय चाहिए, एक बार और आना चाहिए उसे, एक बार और आना चाहिए, नहीं तो पूरा व्यवस्था एकदम खराब हो जाएगी, बनी बनाए खेल नाश हो जाएगी। आप देख रहे सारे रोड बन रहे हैं, गए हैं कि नहीं, देखे कि नहीं, बस उससे बढ़ के कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को जनता को चाहिए क्या, बिजली चाहिए, रोड चाहिए, और क्या चाहिए बोलिए। प्रियंका गांधी का थक कर जाएगा, आराम से सोएगा। बिजली मिल रहा है आपको भाई, 24 घंटा बिजली मिल रहा है, मान देगा 1 मिनट कर रहा है, नहीं तो बराबर बिजली ली। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग यही चाहिए ना। प्रियंका गांधी बोल रही हैं कि कोरोना में लोग परेशान थे तो हर परिवार को 25,000 रुपया देंगे, स्कूटी देंगे लड़कियों को। अरे ये सब जो है ये सब पपलू है, जो पपलू फेंका जा रहा है, ये सब पपलू है। 25,000 रुपया स्कूटी मिला किसको, किसके घर में मिला? आप राहुल गांधी को देखते हैं ना, उनका कमेंट देखते हैं ना, कितना उनका मजाक उड़ाया जाता है। दोनों भाई बहन में ज़्यादा अंतर नहीं है, ये कि अच्छे फैमिली से आ गए तो कुछ भी बके, पब्लिक जानती है। हम लोग का थॉट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्लियर है कि ये लोग कैसे हैं। आप बताइए कि 25,000 रुपया स्कूटी किसको, आपके जानने वालों को किसी को मिला? हमको भी नहीं पता है कि 25,000 रुपया स्कूटी किसी को। ऐसा कुछ नहीं होता भैया, सरकार रहे या न रहे। आप किसके कोरोना काल में जितनी बुरी स्थिति थी, किसके घर गए? कोरोना काल में असली हुआ क्या है, जितने बड़े नाम है बस गए। कोई गरीब बेचारा अगर है, उसको अगर 5 किलो राशन दे रहे हैं तो राशन पहले, बाद में पहले फोटो आना चाहिए राशन देते वक्त। भैया फोटो नहीं मायने रखता है कि हम राशन देते वक्त तो फोटो खिंचा रहे हैं, प्रचार कैसे होगा? हाँ, प्रचार कैसे होगा भैया? तो वो स्थिति बनी हुई है, बड़े बड़े लोगों की वही स्थिति बनी हुई है। 25,000 रुपया स्कूटी की बात तो हवे में है, मिलना चाहिए। कोई ऐसा शख्स जो बताए 73 साल 74 साल राज किए हैं, उस पीरियड में भी आप देख लीजिए किसको स्कूटी, किसको पैसा दिए हैं। अभी तो सरकार भाजपा की है, बोलते हम ये करेंगे वो करेंगे, अपना पिछला उठा के देखें ना क्या किए हैं ये लोग। सिर्फ लूटे हैं, ये घोटाला वो घोटाला, खाली यही किए हैं और कुछ किए नहीं हैं। और दोनों माँ बेटे पे केस चल रहा है, राहुल गांधी पे भी चल रहा है, उनकी माँ पे भी चल रहा है। अभी भी आप पता कर लीजिए, दोनों लोगों पे केस चल रहा है। हाँ, बताइए सर, क्या माहौल आपको लग रहा है चुनाव जो होने वाला है, क्या माहौल लग रहा है? भाई और जनता से अरे चाय वाले, इसमें क्या माहौल लग रहा है? 22 में माहौल तो योगी जी का है भाई, उनके जैसा कोई है ही नहीं। हाँ, आप थोड़ा सा इनसे पूछिए, आइए इधर आइए। ये चाय वाले में क्या है बोला? क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? गणेश से गणेश। ये बताइए, जो 22 में चुनाव होने वाला है, क्या माहौल आपको लग रहा है, किसका सरकार चाहिए? योगी का। क्यों चाहिए? क्यों योगी जी का चाहिए? योगी जी यूपी में विकास कर रहे हैं, और क्या। अखिलेश यादव बोले 400 सीट हमने आएंगे, हम विकास किए हैं। हाँ, बोलिए। अब हम क्या बोले? ये और लोगों से हम लोग जानते हैं और युवा हैं। बताइए सर, 22 में जो चुनाव होना है यूपी में, क्या माहौल है? माहौल इस समय भैया का है, अखिलेश भैया का। बस क्या कारण है? क्या कारण है? कुछ काम नहीं हुआ भाई, हम लोग के हिसाब से, उनके हिसाब से, जनता के हिसाब से।
तो भैया आएंगे तो सारा काम तो उन्हीं का चल रहा है, जितना प्रोजेक्ट चल रहा है हाईवे का है चाहे जो भी हो, स्टार्ट उन्होंने किया, फीता ये काट रहे हैं। नहीं तो पूर्वांचल एक्सप्रेस हो तो ज़मीन भी नहीं लिए थे, 10% लिए थे, तो जो आएगा वही ना पूरा कराएगा। हाँ चलिए ठीक है, तो काम जो भी है सारा किया हुआ। रामनगर का जो पुल बना हुआ है मुलायम सिंह के उसमें किया गया था, तो मायावती के समय से बन रहा था, मुलायम स्टार्ट हुआ था मुलायम के उसमें ही। ठीक 20 साल पहले शुरू था, बन नहीं पाया, फिर योगी जी आए तो बनवाए। तो आप क्या पूछना चाहते हैं? मतलब आप ये जो बोले कि पुल ये कोई भी वर्क आप बता दीजिए, कोई दिख रहा हो कोई वर्क हाईवे के अलावा और कोई दिखाइए। बिजनेस मेरा रामनगर में मल्टी शोरूम था 2280 स्क्वायर फीट में, वो शोरूम बन करके आज हम यहाँ छोटी सी दुकान पे आए हैं। किसकी वजह से आए? गवर्नमेंट की वजह से आए। ठीक है, बर्बाद किया, आम आदमी को बर्बाद किया। अब वो सोच रहा है कि आम आदमी को एकदम बर्बाद समझ ख़त्म कर दें। तो भैया हमें ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए। भैया है अखिलेश भैया, उन्हीं का सपोर्ट रहेगा और वही आएंगे भी। आप बताइए सर, क्या माहौल आपको लग रहा है चुनाव होने वाला? सबसे पहले तो चुनाव को आप जैसे पत्रकार बंधु और समाज किस नज़रिए से देखता है ये देखना पड़ेगा। 5 साल बाद एक सपेरा निकलता है, चुनाव आयोग आता है, चुनाव हो जाता है, सब कुछ चला जाता है। जैसे उन्होंने कहा मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उस पर सरकार का कोई फोकस नहीं है, झुनझुना। और रही सरकार की, तो देखिए जहाँ तक उम्मीद है कि सरकार सत्ता पक्ष की ही बनेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए प्यारा भारत, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।